इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, 4 अक्टूबर को फ्रांसिस असीसी के पर्व है और इस अवसर में मैं आप लोगों को उसके जीवनी और उसके काम के बारे में और उनका जो लेगेसी कहते हैं, जो छोड़ के गए हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उनका जीवनी 1181 से 1226 तक था, अर्थात वे 1181 मसीहा में जन्मे थे, इटाली देश के असीसी जगह में। और उनका माता पिता थे, माता का नाम पिता था और पिएट्रो बेर्नार्डोन, और फ्रांसिस का बपतिस्मा नाम था जोवान्नी। ये परिवार असीसी शहर में रहते थे और इनका पिता का दुकान था, कपड़ा दुकान। ये लोग मर्चेंट, चाहे ये लोग बिजनेस करके जीवन चलाते थे और ये लोग धनी क्लास के होने के नाते फ्रांसिस बचपन से ही मौज मस्ती में जीवन बिताया और अपने युवक दल में एक लीडर हिसाब से भी था। उनका एक ग्रुप था, वो लोग खाते पीते थे, घूमते थे, मस्ती करते थे और ऐसे उनका ज़िंदगी गुजर रहा था। जब 1202 ईस्वी में दोनों पड़ोसी शहर कहेंगे पेरूजिया और असीसी के बीच में लड़ाई हुआ, तो ये लड़ाई में और उसको जेल में रखा गया, चाहे कस्टडियन में रखा गया, कहेंगे पेरूजिया में। वो करीब 1 साल तक वहाँ पर था और 1 साल बंदी में रहकर उसका स्वास्थ्य, उसका रहन सहन बहुत परिवर्तन हुआ। वो कमज़ोर हो गया, दुर्बल हो गया और जब उनके परिवार के साथ में नेगोशिएट हुआ तो उसका पिता उसको छुड़ाने आए और बहुत बड़ी पैसा दे के उसको बंदी से छुड़ाए। ऐसे हम लोग उसका जीवनी में हुआ उसको पढ़ते हैं। वहाँ से लौटने के बाद में उनका मन में एक सोच आया, जो पहले था उसे वो दूसरा तरीक़ा से जीने के लिए मन में सोचा। उसका मन में एक सोच आया, वो ईश्वर की खोज में वो लगे रहने के लिए प्रयत्न किया। अकेले में विनती करना, कोई पहाड़ चाहे कोई जंगल जगह में रह के ध्यान करना, ऐसे करते करते वो कहेंगे अपना जीवन को एक दूसरे तरीक़ा से देखने लगा। और एक बार ऐसा हुआ कि जब वो अकेले घोड़े में चढ़कर जा रहा था, उस समय एक और बीमारी व्यक्ति उसके नज़दीक आया। क्योंकि उसका मन परिवर्तित हो गया था, वो और बीमारी वाला आदमी को वो गले लगाया, चुंबन किया और उसको प्यार से ग्रहण किया और वो अपना मन में उस व्यक्ति में ही यीशु ख्रिस्त को देखा। हम लोग कहेंगे अंग्रेजी में, चाहे दूसरे शब्द में, क्राइस्ट इनकॉग्निटो, अर्थात अदृश्य ढंग से क्राइस्ट को, जीसस को वो उस व्यक्ति में देखा और उसको पहनने के लिए कपड़ा दिया और उसको कहेंगे उसका दर्शन किया। तो ये एक तो घटना हुआ। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यही फ्रांसिस वही असीसी शहर का एक भाग में था, एक सन दमियानो चर्च बोल के, वहाँ वो विनती कर रहा था, ध्यान में था। उस समय एक पुराना क्रूसीफिक्स उसको एक आवाज़ देते हुए सुनाई पड़ा और वो था, मेरे गिरजा को मरम्मत करो, रिपेयर द चर्च। ये आवाज़ को सुन के वो
उसका अर्थ को सोचा कि उसको कहा जा रहा है कि वहाँ का गिरजाघर को जो पुराना था उसको वो रिपेयर करेगा, चाहे उसको मरम्मत करेगा। और इसीलिए अपने परिवार से, पिताजी से वो पैसा लिया और उसको रिपेयर करने के लिए मन में सोचा, मन में कुछ कदम लेने का सोच रहा था। लेकिन देखते हैं बाद में इस अर्थ का, चाहे इस वचन का अर्थ गहराई था। रिपेयर द चर्च बोलने से उस समय में मंडी में कैथोलिक कलीसिया का अनुष्ठान सब बहुत धनी थे और लोगों का तरीका, जो लोग चलाते थे उनका तरीका यीशु क्रिस्त के शिक्षा के अनुसार नहीं था। वो लोग धनी लोगों की तरह मौज मजलिस में जीते थे और बहुत सारे करप्शन भी था और एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा ऐसे चल रहा था। इसीलिए उनको एक आवाज़, चाहे शिक्षा मिला कि मंडी को सुधारने के लिए कुछ कदम करना चाहिए। और ये कदम, चाहे ये सोच को वो बहुत गहराई से लिया और सुसमाचार प्रचार करने शुरू कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं चर्च में, चाहे कोई स्थान में प्रीचिंग होता है, लेकिन वो अपने साथ में कितना युवक को लेके घूम घूम के गांव-गांव जाके यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार को प्रचार करने शुरू कर दिया। हम लोग कह सकते हैं घूमते हुए उपदेशक, इटिनरी प्रीचर, घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए वो प्रीचिंग शुरू किया और निर्धनता को अपनाया, गरीबी से जीना को अपनाया। उसके पहले और कुछ घटना हुआ था परिवार में, मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन घर से वो निकल गया। अपना पिताजी चाहते थे कि ये बिजनेसमैन होगा, लेकिन उसको इनकार कर दिया और जो कुछ भी उसके पिता से पाया था उसको लौटा दिया। अपना धन संपत्ति, चाहे अपना कपड़ा लता जो कुछ भी था उसको लौटा दिया और कहा कि मेरे खाली पिता ईश्वर हमारा पिता है, इस दुनिया में और कोई हमारा पिता नहीं है। इसी धार्मिक भावना से वो वहाँ से निकल गया और ऐसे ही दूसरे युवकों से मिलकर वो प्रचार काम शुरू किया। तो ये उनका कहेंगे प्रचार काम का शुरू भाग को देखते हैं। और बाद में हम लोग देखते हैं वही असीसी में एक परिवार से एक थी बहन कहेंगे, उसका नाम था क्लेयर। वो उनको अनुकरण करने के लिए कोशिश की, उनके पास आई। उसके बाद में उसके बहन भी और उसके माँ भी आई और फ्रांसिस का जो नया शिक्षा था, निर्धनता को अपनाना, गरीबी को अपना के यीशु क्रिस्त का शिक्षा को प्रचार करना, इसी में वो लोग भी शामिल हो गए। और हम लोग देखते हैं सन फ्रांसिस यीशु को अपने जीवन में बहुत नज़दीक से पहचाना और हम लोग जो देखते हैं क्रीड, उसको वास्तविक रूप देना चाहा। जो कहेंगे हम लोग सबरी में कहते हैं दरू बुहार, चाहे स्टेबल, ये रहा सन फ्रांसिस का कहेंगे एक अनोखा दान जो यीशु का जन्म को स्मरण किया, जैसे हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं। तो ये घटना होता है ग्रेसिया बोल के इटाली में एक जगह है, वहाँ पहली बार वो घरेलू पशुओं के बीच में यीशु का मूर्ति रख के वो उनका जन्म को याद किया। इसके साथ में हम लोग देखते हैं फ्रांसिस प्रकृति और एनिमल लवर था। तो प्रकृति बोलने से हम लोग जो देखते हैं वृक्ष, पेड़ पौधे, घास, ऐसा पहाड़ ऐसा, और प्रकृति उनका सोच में था ईश्वर का, सृष्टि का
एक प्रतिफलन है। अर्थात सृष्टि में हम लोग ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर को हम पहचान सकते हैं। इसीलिए वो प्रकृति में जो हैं जीव जंतु उनको भी प्यार करने लगा और उनका जीवन में हम लोग देखते हैं। इसीलिए वो लोगों को प्यार किया, विशेषकर गरीबों को, लेकिन जीव जंतुओं को भी प्यार किया और उनके पास भी सुसमाचार का प्रचार काम किया। तो इसे हम लोग देखते हैं उनका काम बहुत कहेंगे बहुत नया तरीका से था, बहुत डेयरिंग था। और एक बार ऐसा हुआ, अपने साथियों के साथ में वो रोम गया संत पापा से मिलने के लिए, साधारण ड्रेस पहन के, और वहाँ भी अपने को बहुत साधारण दिखाया। तो उस समय संत पापा उसको भेंट होने के लिए इनकार कर दिए। लेकिन रात में संत पापा को ये दृश्य नज़र आया स्वप्न में कि जिसको आप रिजेक्ट किए हैं, जिसको आप इनकार किए हैं, उसे मिलिए। और संत पापा का मन अशांति में था और बाद में उसको मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ बातचीत हुआ। और संत फ्रांसिस, उस समय फ्रांसिस संत पापा को अपना विचार, अपना सोच को प्रकट किया और वो था मंडली में सुधार लाना, टू रिपेयर द चर्च। और इस संदेश को बताया और संत पापा उस समय उनको कहेंगे सपोर्ट किए और वही सोच और विचार से वो वहाँ से लौट गया और ऐसे ही अपने जीवन में वो करते गया। प्यारे भाई और बहनों, ये फ्रांसिस जो असीसी के थे, इनका काम एक अनोखा तरीका से हुआ। उस समय तक धर्म गुरु लोग गिरजाघर में चाहे कोई विशेष स्थान में प्रीचिंग कर रहे थे, लेकिन ये लोगों के पास गांव में जाकर प्रीचिंग शुरू किया और लोग उनका तरीका को देखकर बहुत सारी बातों में नयापन लाया। इसलिए लोग उनको अनुकरण करने लगे, उनके पीछे हुए। इसलिए बहुत सारे युवती लोग उनके पीछे आए और उनका शिक्षा के अनुसार वो लोग भी उनके साथ रहकर एक समुदाय गठन किए और यीशु ख्रीस्त का जो शिक्षा है, गरीबों को सुसमाचार सुनाना, उसको वे अपने जीवन में कर दिखाए। हम लोग आज इनके जीवनी, इनके काम के बारे में कुछ सुने। मैं कुछ बताया, सबको तो बताना मुश्किल है, फिर भी कुछ शिक्षा दिया। और अभी का संत पापा जो हैं, यही असीसी के फ्रांसिस के नाम लिए हैं, कारण कि वो संत पापा जो अर्जेंटीना के हैं, वो देखे कि इस शांत में गरीब लोगों के लिए चिंता करना, गरीब लोगों के लिए कुछ करना बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहा जाता है और इसे हुआ भी कि ये पहला संत पापा हैं जो फ्रांसिस का नाम लिए, और इसलिए हम लोग कहते हैं अभी का संत पापा को संत पापा फ्रांसिस। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग संतों के बारे में बहुत सुनते हैं और इस संत एक बहुत प्यारा संत है। अभी का समय में भी हम लोग देखते हैं चर्च कभी कभी कोई जगह में बहुत लग्जरियस स्टाइल से फंक्शन करता है, लेकिन इस संत का संदेश है, यीशु ख्रीस्त का शिक्षा जो है, टू लव द लीस्ट ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसको वो लिटरली अपने जीवन में पालन किया और उसी के अनुसार में वो शिक्षा दिया। इसका मरण हम लोग देखते हैं 3 अक्टूबर को हुआ, तो इसलिए 4 अक्टूबर को उनका पर्व मनाते हैं। और मैं सोचता हूँ ये शाम सबों के लिए, युवा के लिए, चाहे वयस्क लोगों के लिए, सबों के लिए संदेश देता है कि शांत कैसे जहाँ पर घृणा है वहाँ पर प्रेम लाना, जहाँ पर कुछ ख्याल का बात है वहाँ पर उसको सुधारना, उसको अच्छा करना, ऐसी बातें वो शिक्षा दिए हैं। और इनके नाम में बहुत सारे पुस्तक भी लिखे गए हैं, फिल्म भी बनाए गए हैं, ब्रदर सन एंड सिस्टर मून ऐसे। तो आज मैं इस शांत के बारे में
इतना बताकर अंत करने जा रहा हूँ। आप लोगों को शुभकामना देता हूँ। आप लोग इस वीडियो देखें, चाहे कोई पुस्तक पढ़ें और इस शान से क्रिस्तीय जीवन में प्रेरणा पा सकें। धन्यवाद।